नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है बात करेंगे नवोदय की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें जो हमारे गणित के टॉपिक हैं। आप सभी को पता है कि नवोदय के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं जो वेटेज रहती है वो मैथ की रहती है, क्योंकि हालांकि मैथ का पोर्शन 20 क्वेश्चन का ही रहता है, पर ज़्यादातर बच्चों को मैंडेटरी जो है उसमें 7 क्वेश्चन मैथ के ठीक करने होते हैं। तो उसके लिए जो है हम ये तैयारी करेंगे और 20 टॉपिक है हमारे। तो मेरे लगभग ये 20 लेक्चर रहेंगे, जिसके अंदर मैं आपके जो नवोदय का सिलेबस है हमारा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को। तो आप सभी जो है इसको ध्यान से देखें। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो हमारे पहले टॉपिक का नाम है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। अब संख्या के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, किस चीज का हमें पता होना चाहिए। वैसे तो ऑलमोस्ट हम सभी 5वीं के जो बच्चे हैं इस बात को समझते हैं, फिर भी मैं एक बार बेसिक यहाँ से बताऊंगा थोड़ा कि जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें पहले इकाई का अंक, फिर आता है दहाई का अंक, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। 10 करोड़। तो ये इतने अंकों का हमें ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो हम संख्याएं पढ़ते हैं उसमें 10 करोड़ तक की संख्याएं अंकों में या शब्दों में लिखनी आती है। या तो संख्या शब्दों के अंदर लिखी होती है, उसको हमने अंकों में पहचान करनी होती है कि कौन सी लिखी है, या ऊपर अंकों में संख्या लिखी होती है उसको शब्दों में देखना होता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये समझ लें कि जैसे ये है हमारे पास, जब भी कोई संख्या आप शुरू में सवाल करें तो ये बना के करें आप टोटल। ये जैसे मैंने लिख लिया तो ये एक तरह से घर है, ये इकाई का घर है जिसमें इकाइयां होंगी, और ये जो है दहाई का घर है जिसमें दहाइयां होंगी, ये सैकड़े का घर है जिसमें 100 होंगे, ये हजार का घर है जिसमें 1000 होंगे, ये 10,000 का घर है जिसमें 10,000 होंगे, ये लाख का है और ये 10 लाख का है और ये करोड़ का है और ये 10 करोड़ का है। ठीक है, तो ये जरूर लिखें ऊपर, ये चाहे ना लिखें, ये ऊपर हमने जरूर लिखना है। ठीक है, अब कोई भी संख्या लिखनी आ जाती है। मोस्टली बच्चे कैसी संख्याओं में गलती करते हैं, जैसे मैंने लिखा 10,002, इसको हमने अंकों में लिखना है 10,002 को। ऐसी संख्याओं को जब हम लिखते हैं तो ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। अब इसके अंदर आपने जब 10,002 लिखना है तो इसका मतलब हमें 10,000 के घर में तो जाना पड़ेगा, और इकाइयां कितनी है, 2 हैं। इसमें कहीं भी सैकड़े की बात नहीं हो रही, तो सैकड़े का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसमें 10,000 हजार की भी बात नहीं हो रही, 10,000 है पूरा पूरा। तो जैसे हमने कितना लिखना है, 10,002। तो ये 10,000 जो है ये एक 10,000 हो गया, एक क्या हो गया, 10,000। जैसे 10,000 की गड्डी हो तो एक गड्डी अगर 10,000 रुपए की है तो उसको हम पढ़ेंगे 10,000। उसके बाद हजार 10 ही है ये, तो यहाँ हजार का अंक 0 आ जाएगा, सैकड़ा भी इसमें कहीं भी नहीं है, 0 आ जाएगा, दहाई भी कहीं नहीं है, 0 आएगा, और इकाइयां कितनी है, 2। तो ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी 10,002। अब जैसे ये संख्या आ जाए 15,000, 15,005। अब आपने इसको इधर से भी लिख सकते हैं, इकाई कितनी है, इकाइयां हैं 5, 5 की बात कर रहे हैं लास्ट में, तो ये 5 क्या है, इकाइयां हैं, तो इकाई की जगह 5 आ जाएगा। फिर आपने देखना है दहाई इसमें है
दहाई नहीं है, इसमें क्या है 15,000। अब 15,000 कैसे बनेंगे? अगर मान लो हम बात करें कि 15,000 रुपए चाहिए हमें, तो एक तो 10,000 की गड्डी चाहिए हमें, और 1,000 के 5 गड्डियां चाहिए हमें, 1,000 वाली 5 चाहिए। ठीक है, और दहाई जो है उसमें 0 है, इकाई हमारी 5 होगी। तो कैसे लिखा जाएगा 15,000 को? तो एक 10,000 हो गया, और 1,000 के कितने हो गए? 5 हो गए। ये कितना हो गया? 15,000। क्योंकि यहाँ एक जो है ये एक 10,000 है, तो इसका मतलब ये एक नहीं है, ये 10,000 है। स्थानीय मान और अंकित मान वो हम चौथी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको, तो उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये 10,000 हो गया, 1,000 कितने थे? 5। उसके बाद सैकड़ा इसमें कहीं नहीं है, तो 0 आएगा, और दहाई भी इसमें कहीं नहीं है, तो दहाई का भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये संख्या क्या बनी? 15,005। अब मैं एक संख्या और लिखता हूं, 21,307। इस संख्या को हमने अंकों में लिखना है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे इसके सवालों के अंदर। ये जरूर बना के लिखना है अपने ऊपर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, शुरू के 15-20 सवाल ये बना के ही करेंगे, इसके बिना हम कोई सवाल नहीं करेंगे स्टार्टिंग के अंदर। तो अब इसके अंदर हम इधर से भी लिख सकते हैं संख्या को, ऐसे भी, अगर ये हमने बना रखा है, और इसको इकाई की साइड से भी आ सकते हैं, दोनों साइड से हमें ये लिखनी आनी चाहिए। अब जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें 307, तो 7 इकाइयां हैं, और 3 क्या है? 100 है। 100 के घर में 3 आएगा, और इकाइयां 7 है। दहाई इसमें भी गायब है, बीच में दहाई नहीं है हमारे पास, दहाई का के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इसमें इकाई 7 है, तो हम इकाई में 7 लिखेंगे। दहाई इसमें है नहीं, तो दहाई का क्या आ जाएगा? 0। 300 है, तो यहाँ सैकड़े कितने हैं? 3, मतलब 100 के 3 नोट है, 300 हो गया वो, तो ये हो गया आपका 307। उसके बाद 1,000 कितने हैं? 21,000 है। अब इसको आपने सोचना है कि 21,000 कैसे होंगे। अगर मैं बात करूं 10,000 वाली कितनी गड्डियां होंगी, और 1,000 वाली कितनी होंगी, तो हमने 21,000 बनाना है। तो 21 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 तो 10,000 की गड्डियां होंगी, और एक जो है वो 1,000 की होगी। तो आपका 10,000 में जो अंक है वो 2 आएगा, और 1,000 में 1 आ जाएगा। ये बन गया आपका 21,000, 21,307। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। एक संख्या और लिखते हैं अब, उसको हम लिखते हैं जिसमें सारे अंक आ जाएंगे आपके। ये हम मुश्किल से आसान की ओर जा रहे हैं। अगली संख्या लगभग सारे बच्चे लिख भी लेते हैं, ऐसी संख्या जैसे ये लिख दिया 36,000, 525, ये लिख दिया हमने 36,525। तो इसमें आपने ये देखना है, ये जो 25 है, आप सोच के देखो, अगर हम इधर से लिखना शुरू करें तो 25 को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 5 इकाइयां 2 दहाइयां। 25 कैसे बनता है? अगर 25 बनाना हो तो 10-10 के 2 नोट चाहिए, और 1-1 के 5 सिक्के चाहिए, तो 25 बनेगा। तो इसका मतलब इकाई के घर में तो कितना आएगा? 5 आएगा, और दहाई के घर में 2 दहाइयां हैं। 25 के अंदर 2 दहाइयां होती हैं और 5 इकाइयां, तो ये तो बन गया 25। अब सैकड़े कितने हैं? 100 कितने हैं हमारे पास? यहां से आप देखोगे 100 कितने हैं? 500। तो 100 वाले कितने हो गए? 5 हो गए, ये बन गया 525। उसके बाद फिर 36,000 है। अब आपने ये सोचना है कि 36,000 जो है ये कैसे बनेगा? 36,000, 36 को आपने कैसे तोड़ना है? 30 और 6।
अब 30,000 के लिए 10,000 वाले कितने होने चाहिए? 3। और 36 करने के लिए 6 और चाहिए 1,000 वाले। तो यहाँ आप लिखोगे 3 और 6, तो ये आपका बन जाएगा 36,525। ठीक है, तो ये तो इसको आप थोड़ा अभ्यास करोगे। अब हम सिंपल बात करते हैं, जब भी किसी संख्या को अगर हम ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये ना करें, सीधा लिखना है, तो कैसे लिखना है? भारतीय जो हमारा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम नंबर में, उसमें पहला कोमा जो लगाना है आपने 3 अंकों के बाद लगाना है, उसके बाद अगला कोमा 2 अंकों के बाद, और फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमे लगेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये जो पहला घर है ये होता है सैकड़े का और दहाई का और इकाई का, तो पहला कोमा यहां लगेगा, उसके बाद ये सारे कोमे 2-2 के बाद लगेंगे, यहां लगेगा, फिर उसके बाद यहां लगेगा। ठीक है, तो ये जो घर है आपका, ये घर आपका बन गया 1000 वाला, हजारों का घर हो गया ये, जिसमें 1000 भी हो सकता है और 99,000 तक हो सकता है, 1000 से 99,000 तक, तो वो हम यहां लिखेंगे। ये आपका हो गया लाख का घर, जिसमें आपका 1 लाख से लेके 99 लाख तक आ सकता है। ये आपका हो गया करोड़ का। तो अगर लाख कोई भी संख्या जब आएगी, अगर उसमें 1000 एक है तो यहां आ जाएगा, 2000 है तो भी यहां आएगा, 9000 है तो भी यहां आएगा। जैसे ही 9 से ज्यादा हो गए तो वो 2 अंक रोकेगा आपकी, तो उसमें 10 आ जाएगा। अगर 15,000 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा वो। ऐसे ही लाख अगर 1 है तो यहाँ आ जाएगा, 3 लाख है तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर 12 लाख है तो 12 यहाँ लिखा जाएगा, फिर वो 12 लाख। जैसे ही 9 से ज्यादा संख्या आएगी तो उसके लिए आपके 2 अंक आ जाएंगे। अब जैसे संख्या लिखनी है हमने 7 करोड़, 7 करोड़ 3,000 4। अब जब इस संख्या को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो है आप देखोगे इसमें कितना है, 4 है। कितना है सबसे पहले? 4। दहाई इसमें नहीं है, 0। सैकड़ा 100 की बात ही नहीं हो रही कहीं कि यहाँ कितने 100 है, तो 100 का भी क्या आएगा? 0। जब आपने 3 अंक लिख लिए, फिर यहाँ कोमा लगा दो। ये था सैकड़े तक का। अब ये घर किसके हैं? सैकड़े के बाद ये 1000 के घर हैं, उसके बाद लाख के आएंगे, फिर करोड़ के आएंगे, और हर एक के लिए 2 जगह रहेंगी आपके पास। ये 1000 और 10,000, ये लाख और 10 लाख, ये करोड़ और ये 10 करोड़। तो इतने अंकों में संख्या चलेगी। अब जैसे यहाँ हमारे पास सैकड़ा नहीं था तो सैकड़े की 0 आ गई। अब उसके बाद ये 1000 के घर है, 1000 में कितना है हमारे पास? 3,000। अब 3,000 को, 3 को हम संख्या में ऐसे भी लिख सकते हैं 0 3, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। तो इसको 3,000 के लिए हम यहाँ 0 3 लिखेंगे, ये 3,000 हो गए। अगर ये 1000 9 से ज्यादा होते, 10,000 होते, तो यहाँ 1 और यहाँ 0 आ जाता। अब यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये 0 3 हो गया, 3,000। अब इसमें कहीं लाख दिख रहे हैं हमें, तो लाख तो है नहीं, लाख नहीं है तो लाख, 1 लाख के घर में भी 0, 10 लाख के घर में भी 0 आएगी। अब उसके बाद करोड़ की बात करें तो 7 करोड़ है, 7 करोड़ को 07 लिखा जाएगा, तो ये 7 यहां लिख दिया, इसकी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये संख्या बनेगी आपकी 7 करोड़ 3,004। तो ये हमने ध्यान रखना है कि अगर करोड़ में संख्या आ गई, जैसे ये आ गई 7 करोड़ 2, ऐसी संख्या ही पेपर में पूछी जाएगी, 7 करोड़ 2। तो हमें ये 7 करोड़ लिखने के लिए किसके घर में जाना पड़ेगा? करोड़ के घर में। करोड़ का घर कहां मिलेगा हमें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, ये 1000 के घर हो गए, ये लाख के घर हो गए, ये करोड़ का घर हो गया।
इतने अंकों में संख्या आएगी। अगर ये 7 करोड़ से ज्यादा होते तो एक अंक यहाँ और आ जाता, जैसे 15 करोड़ होता या 20 करोड़ होता। अब जैसे मान लो यहाँ 7 करोड़ है तो ये करोड़ के घर में 7 आ गया। उसके बाद ना ही तो इसमें लाख है कहीं, ना ही हजार है इसमें कहीं, ना ही सैकड़ा है, ना ही दहाई है, सिर्फ 2 इकाइयां हैं। तो इकाई की जगह 2 आ जाएगा, बाकी सारी क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर का सम ऐसा आता है कि संख्या को अंकों में लिखो या शब्दों में लिखो। हो सकता है ऐसा भी आ जाए पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर ये सवाल कि मैं एक संख्या लिखता हूं यहां, चलो ये संख्या आ गई मान लो, इस संख्या को हमने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करने हैं, कोमा लगाने हैं। जैसे पहला कोमा 3 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा। अब इसको पढ़ना है संख्या को। अब अगर पढ़ना शुरू करें तो ये सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़े का घर, ये हजार के, ये लाख के, ये करोड़ का आ गया। तो इसका मतलब करोड़ कितने हैं, 6, लाख है ही नहीं, हजार भी नहीं है, सैकड़े 3 है। तो इसको हम पढ़ेंगे 6 करोड़ 342, 6 करोड़ 342 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्याओं को हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और इसके अंदर हमने क्या करना है, जो अभ्यास करना है वो ये है कि जो संख्याओं के टाइप हैं, 3-4 संख्याएं हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारी संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं ये कौन सी होती है, जो हमारी काउंटिंग है, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक चलती है, अनंत तक, कभी भी खत्म नहीं होती। ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी गिनती है वो क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर भी इनको बोलते हैं। उसके बाद अगला जो है वो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में क्या होगा, इसमें सिर्फ 0 और शामिल हो जाएगी, बाकी सारी प्राकृत संख्याएं रहेंगी। तो 0 को और शामिल कर लिया, 1 2 3 4, ये भी क्या रहेंगी, अनंत रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। तो इसमें 0 और ऐड होगी। फिर हमें पता होना चाहिए सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं। 2 4 6 8 10, ये भी अनंत रहेंगी। जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित या 2 से पूरा पूरा भाग होती हैं या 2 से विभाजित होती हैं। विभाजित शब्द का मतलब ही क्या होता है, पूरा पूरा भाग होना। विभाजित का मतलब क्या होगा, पूरा पूरा भाग होना। पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग मतलब शेषफल 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होंगी आपकी जो 1 3 5 7 9 11, ये आपकी होंगी विषम संख्याएं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभाज्य संख्याएं, इनका जरूर पता होना चाहिए। और अभाज्य संख्याएं जो हैं 1 से 100 तक, तो आपको फिक्स याद होनी चाहिए। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है जिस संख्या को हम किसी से भी भाग पूरा पूरा नहीं कर सकते। 1 से हो जाएगी और खुद से हो जाएगी, 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होगी। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 जो है, ये सभी याद रखना, पेपर में सवाल आ भी जाता है। 1 न तो भाज्य है, न भाज्य है, और न ही अभाज्य है। 1 जो है न तो भाज्य संख्या में काउंट किया जाता है और ना ही अभाज्य संख्या में। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। उसके बाद 3 5 7 11 13 17
19 और ये, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये या तो 1 से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं, इससे अलावा ये किसी और संख्या से भाग नहीं होती। तो ये है अभाज्य संख्याएं। और उसके बाद बस मेन ये 5 संख्याएं आप याद रखो जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम और अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं आप 1 से 100 तक 25 होती हैं टोटल। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो ऐसी 25 होती हैं। 25 की 25 आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये अभाज्य संख्या है। इसका भी एक सवाल लगभग एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो अब आगे जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हमने कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या। जो संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से शुरू करते हैं? 1 से। तो जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको 0 को आप छोड़ दो एक बार, इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो ये जो है ये 1 अंक की संख्याएं हैं सारी की सारी, 1 अंक की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो वो 9 है। ठीक है, संख्या जो वास्तव में है। तो उसके बाद 2 अंक की संख्याएं कहां से शुरू होंगी? जैसे ही 10 आया इसमें इकाई का अंक आ गया और दहाई का अंक आ गया, तो ये संख्या बन गई 2 अंकों की। ये 10 जो है ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी तो कोई 2 अंकों में है ही नहीं, सबसे छोटी संख्या है ये 2 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक चलेंगी? 10 से लेके 11 और कहां तक? 99 तक। तो ये क्या है? 2 अंकों की संख्याएं हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब 100 जो है वो 3 अंकों की क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंकों की लघुत्तम संख्या होगी। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। ठीक है, तो 2 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये अब हमने देखना है कि मान लो सवाल आ गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपने क्या लिखनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार अगर हम 9 लिख देते हैं तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब कोई कहे ये बड़ी आसान है, बड़ी से बड़ी संख्या में तो आपने क्या करना है? जितने अंकों की है उतनी बार 9 लिख दो, वो उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। अब बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है उसका तरीका क्या होता है? देखो ये 3 अंकों की संख्या है छोटी से छोटी, ये 2 अंकों की है। 2 अंकों में आपने देखा पहली इकाई का अंक 0 है, दहाई का 1 है, ये 2 अंकों की होगी। 3 की जब हमने देखी तो इकाई का अंक 0, दहाई का भी 0, फिर ये 1 आ गया, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी होगी। ऐसे जब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में 1 आ जाएगा। ये 1000 जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर लिखनी हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पे आ जाए, क्योंकि टोटल अंक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो छोटी संख्या जब लिखनी होती है तो अगर 6 अंकों की है तो 5 0 लगा दो और लास्ट में 1 लगा दो, तो वो छोटी से छोटी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी लिखनी है तो जितने अंक हैं उतनी बार आपका 9 आ जाएगा। तो आज हमने ये सीखा कि कैसे संख्याओं को अंकों और शब्दों में 10 करोड़ की तक की संख्याओं को लिखा जा सकता है और किस प्रकार से जो है संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो हमने पढ़ा, और लास्ट में बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। ये हमारे पहले टॉपिक के अंदर सवाल रहते हैं। ये आगे कुछ सवालों का आपको अभ्यास भी करवाया जाएगा। तो एक बार आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं जी।